माजा शरीफ की हदीस है, जिल्दे अव्वल है, सफा 162 है। इन्नी अरा माला तरौना बस्मऊ माला तस्मऊन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो मैं सुनता हूँ वो तुम सुन नहीं सकते, और जो मैं देखता हूँ वो तुम देख नहीं सकते। जो मैं सुनता हूँ, मैं जो देखता हूँ वो तुम देख नहीं सकते, और जो मैं सुनता हूँ वो तुम नहीं सुन सकते। आला हज़रत फरमाते हैं, दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। हमारा इस्लाम, हमारा दीन 5 चीजों पर कायम हुआ, और हज भी दीन के अरकानों में से एक अरकान है। और मैंने हज तो किया नहीं है, लेकिन सरकार दो आलम की हदीस पढ़ा है तो सुभान अल्लाह। तिबरानी शरीफ की हदीस है, हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस पाक के रावी है, फरमाते हैं कि हाजियों पर अल्लाह ताला रोजाना 120 रहमतें नाजिल फरमाता है। हाजियों पर अल्लाह पाक रोजाना 120 रहमतें नाजिल फरमाता है। 40 रहमतें उन पर नाजिल फरमाता है जो खाने काबा में नमाज पढ़ते हैं, और 60 रहमतें उन पर नाजिल फरमाता है जो खाने काबा का तवाफ करते हैं, और 20 रहमतें उन पर नाजिल फरमाता है जो तवाफ करने वाले लोगों को देखते हैं। को सुभान अल्लाह, देखते हैं। और जब लोग हज बैतुल्लाह करने के लिए जाते हैं तो खाने काबा के मशरिक और शुमाली जानिब, जहां पर 2 दीवारें में मिल जाती हैं, वहां पर अल्लाह पाक ने 70,000 मलाइका मुकद्दर फरमाए कि जब कोई हाजी वहां पर जाता है और अल्लाह से दुआ करता है तो 70,000 मलाइका हाजी की दुआ पर आमीन कहते हैं। को सुभान अल्लाह। और सरकार की हदीस है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मिशकातुल शरीफ की हदीस है, जल्द सानी है, सफा 433 है, सितर नंबर 2 है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, वहाँ अबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा बैना बैती व मिंबरी रौदतुम मिन रियादिल जन्नह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे घर और मेरे मिंबर की बीच की जो जगह है, जमीन है, वो जन्नत के बागों में से एक बाग है। सुभान अल्लाह। और मेरा हौज मेरे मिंबर पर है, और जो यहाँ आया और इस क्यारी में दाखिल हुआ, गोया जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी में दाखिल हो गया। सुभान अल्लाह। और आइंदा इसकी बरकत से जन्नत में जरूर जाएगा। और दूसरी हदीस में मेरे आका ने बयान फरमाया, इब्ने माजा शरीफ की हदीस है, मंदारा कबरी वजवत लहू शफाअती, कि जिसने मेरे विशाल के बाद मेरे रोजे की जियारत की, गोया उसने रोजे की जियारत नहीं की बल्कि जिंदगी में मेरी जियारत की। को सुभान अल्लाह। जिंदगी में मेरी जियारत की। और खाने काबा पहले काबा नहीं था, आदम अलैहिस्सलाम से पहले भी दुनिया पर इंसान तो नहीं थे, मगर 10,000 बरस जिन्नातों ने हुकूमत की है, और जिन्नातों के जरिए से सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस की बुनियाद रखी। सुभान अल्लाह। आदम अलैहिस्सलाम की जब तौबा कबूल हुई 350 साल के बाद, तो आदम अलैहिस्सलाम ने हजरत जिब्रील अमीन को साथ लिया, मक्का आए, और वो जो फरिश्तों ने खाने काबा की बुनियाद डाली थी, रखी थी, वो उसे तलाश किया, नहीं मिली। फिर आदम अलैहिस्सलाम ने और हजरत जिब्रील अमीन ने मिलकर के खाने काबा की बुनियाद डाली, और उसके कई हजार साल के बाद में जब इब्राहिम खलीलुल्लाह इस्माइल ज़बीउल्लाह ने खाने काबा की ताबीर की, और ये लोग कहते हैं कि बगैर सीढ़ी के, बगैर जीने के, बगैर वसीले के अल्लाह ताला मिल जाएगा। जो कुछ मांगो अल्लाह पाक से मांगो। और ये बहुत सी इतराज करते हैं, बहुत सी बातों को नहीं मानते हैं और तस्लीम नहीं करते हैं। तो जब नूह अलैहिस्सलाम के दौर में तूफान आया था,
और किताब का नाम है रूहुल बयान। रूहुल बयान की तीसरी जिल्द है, तीसरी जिल्द का सफा 85 है, सफा 85 का चित्र नंबर 12 है। जब नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में तूफान आया था तो ये एक पत्थर भी जन्नत से आया था। सुभान अल्लाह, जन्नत से पत्थर आया था। अल्लाह पाक ने हजरत जिब्रील से फरमाया ये पत्थर ले जाओ और फलस्तीन में जहां पर बहुत से पत्थर हैं वहां इस पत्थर को रख दो। मेरा इब्राहिम खलीलुल्लाह इस्माइल ज़बीहुल्लाह जो खाने काबा की ताबीर करेगा और नीचे से जब वसीला की जरूरत पड़ेगी, सीढ़ी की जरूरत पड़ेगी, जीने की जरूरत पड़ेगी तो इसी पर खड़े होकर के मेरा इब्राहिम खलीलुल्लाह पत्थरों का देगा। इस्माइल अलैहिस्सलाम खाने काबा की दीवार को बुलंद करेंगे। सुभान अल्लाह, बुलंद करेंगे। तो खाने काबा के जब बुनियाद आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डाली और इब्राहिम खलीलुल्लाह ने तामीर की और हाजी लोग जाते हैं और मिना भी जाते हैं, वहां पर 49 कंकरियां उठाते हैं और उठा करके चादर में लपेट करके लाते हैं और मिना में मारते हैं शैतान के, मिना में मारते हैं शैतान के। और सारे अरकीन और सारे अरकान अदा करने के बाद में जब मदीना शरीफ जाते हैं सरकार के रौज़े की ज़ियारत करते हैं और वहां से 3 मील चल करके पैदल मस्जिद कुबा जाते हैं जो सरकार ने पहले हिजरत को जाते वक्त वहां पर कयाम किया था और उसी मस्जिद की तामीर सबसे पहले फरमाई थी। सुभान अल्लाह। तो वहां जाते हैं, 3 मील पैदल चल करके जाते हैं वजू करके मदीना पाक से और वहां नफिल नमाज 2 रकात नमाज अदा करते हैं तो उनके नामा या माल में सारी जिंदगी का सवाब लिखा जाता है। सुभान अल्लाह, सारी जिंदगी का सवाब उनके नामा या माल में लिखा जाता है। और जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुअज़्ज़मा से हिजरत करके मदीना शरीफ तशरीफ ले गए तो 10 हिजरी में आपने हज बैतुल्लाह किया, 11 हिजरी में आपका विशाल हुआ, 11 हिजरी में विशाल हुआ। तो खाने काबा की ताबीर जब इब्राहिम खलीलुल्लाह ने किया और दीवार बुलंद हो गई, ऊंचाई ज्यादा हो गई तो को जीने की सीढ़ी की और ऊपर चढ़ने की जरूरत पड़ा तो अल्लाह पाक से दुआ की। अल्लाह पाक ने फरमाया जिब्रील जाओ और वही पत्थर जो नूह अलैहिस्सलाम के वक्त में दौर में आया था जन्नत से उस पत्थर को ले जाओ और इब्राहिम खलीलुल्लाह के तलबों के नीचे रख दो। हज़रत जिब्रील अमीन पत्थर को लाए, इब्राहिम खलीलुल्लाह के तलबों के नीचे रखा गया। जब आप उस पर खड़े होकर के पत्थर और गारा देते थे, जो दीवार बुलंद होती जाती थी वो पत्थर भी नीचे से बुलंद होता जाता था और आज भी वो पत्थर खाने काबा में मौजूद है। सुभान अल्लाह। खाने काबा की तामीर करने के बाद में अल्लाह ने फरमाया अब इसके सिले में जो कुछ मांगना हो वो मांग लो। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से दुआ की, मैं घोड़ों की सवारी चाहता हूँ। हुक्म हुआ कि फलस्तीन जाओ, वहां पर तमाम घोड़े हैं, जो घोड़ा चाहो उसकी सवारी कर लो। तो पत्थर ने भी अल्लाह पाक से दुआ की तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि ये पत्थर तू क्या चाहता है। पत्थर ने अल्लाह की बारगाह में मरूदा पेश किया कि मैं इब्राहिम खलीलुल्लाह के तलबों के निशान अपने पर कायम रखना चाहता हूँ। अल्लाह पाक ने इब्राहिम खलीलुल्लाह के कदमों के निशान, तलबों के निशान उस पत्थर पर कायम कर दिए। जब लोग हज को जाते हैं उस पत्थर को बोसा देते हैं, अल्लाह पाक उनके सारे गुनाहों को माफ फरमा देता है। सुभान अल्लाह, सारे गुनाहों को माफ फरमा देता है। तो पत्थर अल्लाह से दुआ करता है और सुबह शाम सरकार दो आलम पर दरूद व सलाम भेजता है। सुभान अल्लाह। जब एक पत्थर की शान है कि सुबह शाम सरकार दो आलम पर दरूद व सलाम का तोहफा भेजता है तो हम सरकार दो आलम पर दरूद व सलाम भेजते हैं। नाजायज कहाँ हुआ, बिदात कहाँ हुआ। तो मैं बयान कर रहा था कि लोग कहते हैं कि भाई जिक्र में क्या मिलता है, मैंने कहा रोशनी मिलती है। कहा सब वो तो मैंने कहा खजाइश से कुबरा है, जिल्द अव्वल है, सफा 175 है, सितर नंबर 12-13 है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुअज़्ज़मा में एक जगह पर बैठे हुए जलवा फरमाते और सहाबा किराम आपके चारों तरफ बैठे हुए थे अदब से। सुभान अल्लाह। अपनी
नबूवत का, अल्लाह की वहदानियत का ऐलान कर रहे थे। रात की तारीकी है, जमीन पर सब्जा दिखाई नहीं देता, कीड़ा मकोड़ा दिखाई नहीं देता। जिक्र होने के बाद में सहाबाए किराम ने अपने वतन जाने की, अपने वतन जाने की इजाजत तलब किया। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इजाजत दे दिया, इजाजत दिया। सहाबा अर्ज करते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रात की तारीकी है, हमारे पास रोशनी का इंतजाम नहीं है, या रसूल अल्लाह मुझे रोशनी दीजिएगा। सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया तुम्हारे पास कोई लकड़ी है? साहब अपनी लकड़ी को पेश करते हैं। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना दस्ते मुबारक उस लकड़ी पर फेर देते हैं। लकड़ी रात की जले बिजली की तरह चमकने लगती है। सुभान अल्लाह। साहब अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, ये तो इसकी रोशनी में हम सब चले जाएंगे, लेकिन किसी का घर जो है मशरिक की तरफ है, किसी का घर शुमाल की जानिब है, किसी का मगरिब की तरफ है, किसी का जुनूब की जानिब है। जब रास्ते में जुदा होंगे तो या रसूल अल्लाह, ये तो इसकी रोशनी में चले जाएंगे, मेरी भी लकड़ी लीजिए और उस पर भी दस्ते मुबारक फेर दीजिए। हुजूर ने फरमाया दस्ते मुबारक फेरने की जरूरत नहीं है, इसकी लकड़ी की रोशनी में आप सब चले जाओ और रास्ते में जब जुदा होना इसी नूर वाली रोशन वाली लकड़ी से अपनी लकड़ी मिला लेना, मत कर लेना, तुम्हारी भी लकड़ी रोशन हो जाएगी। तो अल्लाह फरमाते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, सुभान अल्लाह, पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, सुभान मेरा अल्लाह, दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और रजा नफ्स दुश्मन है दम में ना आना, रजा नफ्स दुश्मन है दम में ना आना, कहाँ तुमने देखे हैं चंद्राने वाले। और सुभान अल्लाह, कहाँ तुमने देखे हैं चंद्राने वाले। तो लोग जब जाते हैं तो खाने काबा का तवाफ करते हैं, लेकिन खाने काबा लोगों के साथ में तवाफ नहीं करता। लेकिन जब सरकारे दो आलम ने खाने काबा का तवाफ किया तो अल्लाह ने फरमाया मेरा महबूब तवाफ कर रहा है, ऐ खाने काबा तू भी मेरे महबूब के साथ में तवाफ कर। सुभान अल्लाह। आला हज़रत फरमाते हैं लोग जाते हैं और जा करते हैं खाने काबा का तवाफ, लोग जाते हैं और जाकर करते हैं खाने काबा का तवाफ, और काबा करता है खुद तवाफ वाला तेरा, काबा करता है खुद तवाफ वाला तेरा। और सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाने काबा में दाखिल हुए तो बुखारी शरीफ की हदीस है, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे साहबी हदीस के रावी हैं इब्ने अब्बास। इब्ने अब्बास क़ाल लम्मा दखल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल बैतल बुयूता कुल्लिहा दाफी नवाई वलम युसल्ली हत्ता खरजा मिनहु फलम्मा खरजा रका रकातैनी फी क़िबलल काबती फक़ाला हाज़िल काबा। अरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाने काबा में दाखिल हुए तो आपने नमाज नहीं पढ़ा और काबा के चारों गोशों में दुआ फरमाई हत्ता खरजा, यहाँ तक कि जब काबा के बाहर निकले तो काबा के बाहर आपने दीवार के पास तो रकात नमाज नफिल अदा फरमाई। फरमाया पहले तो ये बुतखाना था, आज से खाने काबा हो गया है। तो मैं बयान कर रहा था कि अल्लाह पाक ने सारी जंगों का वाक़या कुरान में बयान फरमाया, करबला का इतना अजीम और शान वाक़या कुरान में बयान फरमाया, लेकिन निशानियां करार नहीं दिया। जंगे बदर को निशानियां करार नहीं दिया, जंगे खैबर को निशानियां करार नहीं दिया, जंगे हुनैन को निशानियां करार नहीं दिया, करबला के मैदान को निशानियां करार नहीं दिया। लेकिन जब सफा मरवा की बात आई, सफा मरवा का नंबर आया तो अल्लाह कुरान के दूसरे पारे में ऐलान कर रहा है इन्ना सफा वल मरबता मिन शाइरिल्लाह फमन हज्जल बैत यतबारा फला जुनाह अलैहि अन यतवफा बिहिमा वमन ततवा खैरन फइन्नल्लाह शाकिरुन कलीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत को सफा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से है, इसलिए निशानी है कि हजरत हाजिरा ने अपने बेटे की प्यास की तलाश में खान उसके सफा मरवा के चक्कर लगाए थे। अल्लाह ने फरमाया कि ऐ मेरे बंदो तुम्हारा हज मैं नहीं कबूल करूंगा जब तक कि हजरत हाजिरा की सुन्नत अदा ना हो जाए। तो जब बंदी का है, बंदी की सुन्नत का ये मकाम है, बंदी की सुन्नत का ये मर्तबा है, तो रसूलुल्लाह की सुन्नत का आलम क्या होगा। अरे नजदी मिटा न पाएंगे अजमत रसूल, नजदी मिटा न पाएंगे अरे अजमत रसूल की,
और जन्नत में लेकर जाएगी सुन्नत रसूल की, बहुत जन्नत में लेकर जाएगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो मैं बयान कर रहा था कि भाई हमारी बस्ती में दीनी तालीम का दर्स देते हैं, और दीनी तालीम का मकाम क्या है? हदीस पाक दरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना शफीना हबीबना करना मोहम्मद वाली वसल्लम दाइमन अब्दा सलातु सलाम अलैका या रसूलल्लाह जी। सलातु सलाम अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिशकात शरीफ की हदीस है, जल्द 2 है और सफ़ा 198 है और सितन नंबर 8-9 है। वान कशीर इब्न कैस काला कुल्तु जालिसन मा अबी दरदा ये फी मस्जिद दमिश्क फजा रजुलन फकाला या अबा दरदा इन्नी जतवा मिन मदीनति रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले हदीसिन बलगनी अन्नका तुहद्दिसुहु काला फइन्नी समय तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु मन सलका तरीक़न यतलुबु फीहि इल्मन सलकल्लाहु बिही तरीक़न मिन तुरुक़िल जन्ना व इन्नल मलाइका लतदऊ अदना आरदल तालिबिल इल्मि व इन्नल आलिम इस्तगफिरु लहू मा फी समावाति वल अर्दि वल हितानु फी जौफिल माय कफज़लिल क़ब्र लैलतिल बद्र वाला खैरिल कवाकिब व इन्नल उलमा वरसुल अंबिया व इन्नल अंबिया लम युवरिसु वला दीनारा वला दिरहमन इन्नमा युवरिसुल इल्मा। रिवायत है हज़रत कशीर बिन कैस से फरमाते हैं कि मैं हज़रत अबू दरदा के साथ दमिश्क की मस्जिद में बैठा था, आपके पास एक शख्स आया और बोला कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना पाक से आपके पास सिर्फ एक हदीस सुनने के लिए आया हूँ। सुभान अल्लाह, एक हदीस सुनने के लिए आया हूँ। तो वो कौन आया था? हजरत जाबिर, 1 महीना का सफर करके और हजरत कैस के पास आए, हदीस सुनने के लिए आए, हदीस शरीफ सुनने के लिए आए। आपने फरमाया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना हुआ है कि जो इल्म तलाश करते हुए कोई राह चले तो अल्लाह ताला जन्नत के रास्तों में से एक रास्ता आसान पढ़वा देता है। और तालिब इल्म जब पढ़ने के लिए चलता है, हाफिज जी के पास जाए, इमाम साहब के पास जाए, मौलाना साहब के पास जाए, तो जब करते चलता है तो लोग देखते हैं कि मेरा बच्चा पैदल जा रहा है और उसके तलवों में धूल और मिट्टी लग रही है, लेकिन नहीं, जब बच्चा करते पढ़ने के लिए चलता है, इल्म हासिल करने के लिए, दीनी तालीम हासिल करने के लिए चलता है, तो मलाइका उसके तलबों के नीचे अपने परों को बिछा देते हैं। सुभान अल्लाह। यकीनन आलिम के लिए और जमीन आसमान की चीजें चिड़िया सुराखों में और मछलियां तालाबों में, आसमान के सितारे रेत के जर्रे आलिम के लिए अल्लाह ताला से मगफिरत की दुआ करते हैं। और आलिम की फजीलत आबिदों पर कैसी है? कफज़लिल क़ब्र लैलतल बद्र बाला ख़ैरिल कवाकिब, जैसे 14वीं शब में चांद की फजीलत सारे तारों पर है। और बेशक उलमा नबियों के वारिस हैं, और नबियों ने, पैगंबरों ने माल वाले को, दौलत वाले को अपना वारिस नहीं बनाया, बल्कि इल्म वाले को अपना वारिस बनाया। और मैं बयान कर रहा था कि भाई लोग हज को जाते हैं तो एक वाकया मैं पेश कर रहा हूँ, उसके बाद हमारे मारूफ और मशहूर हिंदुस्तान के मुकर्रिर अल्लामा मुफ्ती रफीक अहमद साहब तशरीफ लाएंगे। आप हजरत खामोशी से बैठिए। और जो लोग अभी तक अपने नरम गरम बिस्तरों पर आराम कर रहे हैं, उनसे मेरी मुअद्दिबाना मुखलसाना यह गुजारिश है कि वो भी चले आए। तो शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना शफीना हबीबना करीमना मौलाना मोहम्मद वाला आलि सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद वाली वसल्लम दाइमब्दा। किताब का नाम है तज़किरतुल औलिया, तज़किरतुल औलिया, सफ़ा 56। दमिश्क में अब्दुल्ला नाम का एक शख्स था, बहुत गरीब था, लेकिन उसकी मोहब्बत देखिए, उसका लगाव देखिए, उसका अकीदा देखिए, उसका ईमान देखिए। उसका दिल ये चाहता था कि साल ब साल लोग हज करने के लिए जाते हैं। अल्लाह पाक हमें भी तौफीक अता फरमाए, हम भी खाने काबा की ज़ियारत करें। सुभान अल्लाह। उसने 3 साल में मोची का काम कर रहा था, जूता चप्पल का। 3 साल में 3000 रुपया उसने अपने बीवी बच्चों का खर्चा निकाल करके बचा लिया। और चौथी साल हज का इरादा कर लिया। सुभान अल्लाह।
हज का इरादा कर लिया, अपनी रिश्तेदारी में, अपनी बस्ती में, अपने दोस्तों में ऐलान कर दिया कि जिसको हज को चलना हो तैयारी करे, मैं इन साल हज करने के लिए जाऊंगा। लोगों ने जो भी जाने वाले थे तैयारी करना शुरू कर दिया, और जो हज का महीना करीब आता था उसका दिल खाने काबा की जानिब खींचता था। सुभान अल्लाह। यहाँ तक कि हज का महीना आ गया, उसने सारा इंतजाम कर लिया और शाम को अपने बीवी बच्चों के पास बैठा और कहा कि अब घर का कारोबार, घर की जिम्मेदारी हम आपके सब्र कर रहा हूँ, अब मैं सुबह हज को जाऊंगा। बीबी ने कहा कि अरे मेरे शौहर, अभी मैं हज को जाने की इजाजत नहीं दूंगी जब तक कि मेरी हाजत पूरा ना करो। तो कहा तेरी हाजत क्या है? कहा कि मुझे गोश्त खिलाओ, बगैर गोश्त खिलाए मैं आपको इजाजत नहीं दूंगी। उन्होंने कहा कि तूने पहले से बता दिया होता, मंडी से या बाजार से या कस्बा से कहीं से मंगवा देता। अब रात की तारीकी में गोश्त कहाँ रखा है? पड़ोसी के यहाँ गोश्त बन रहा था। उसने कहा कि तेरी मोहब्बत में, तेरी खातिर मैंने सवाल नहीं किया, पड़ोसी से कोई चीज मैंने तलब नहीं किया है, लेकिन आज मैं जाऊंगा और तेरे लिए गोश्त लाऊंगा। घर से प्याला लिया मिट्टी का, पड़ोसी के घर गया और कहा कि भाई हम सुबह हज बैतुल्लाह को जा रहे हैं, आपका सलाम पेश करेंगे, आपके लिए दुआएं खैर करेंगे। हमारी बीवी की ख्वाहिश है, हमारी बीवी की मंशा है कि भाई वो गोश्त खाना चाहती है और आपके घर गोश्त बन रहा है, तो मैं सवाल करता हूँ। पड़ोसी ने कहा कि भाई ये गोश्त हमारे बीवी बच्चों के लिए जब खाना जायज है और तुम्हारे लिए इसका खाना हराम है। कहा कि क्यों? कहा कि मेरे बीवी बच्चे 3 फाके से है। बस्ती में गया, मोहल्ले में गया, किसी ने मुझे एक शेर आटा बच्चों के लिए खाने के लिए नहीं दिया। तो बस्ती के जब बाहर गया, एक जानवर मरा हुआ पड़ा था, मैंने उसे काटा और जान बचाने की खातिर मैं उसे लाया, उसे पकवाया। ये हमारे बीवी बच्चों के लिए जान बचाने की खातिर खाना जायज है और तुम्हारे लिए इसका खाना हराम है। और हदीस है सरकार की सफा 188 पर, मिशकातुल मसाबी की हदीस है, जिल्द सानी है सफा 188 है, सनद नंबर 5 है। व अबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन नफसा अल मुमिनिन कुर्बतन मिन कुर्बि दुनिया नफसल्लाहु लहु कुर्बतन मिन यौमल क़ियामा व मन यस्सरा अला मुसिरिन यस्सरल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह वल्लाहु फी औनिल अब्दी मा काना लब्दु वल्लाहु फी औनी अखी। कि जो किसी मुसलमान को दुनियावी तकलीफ से रिहाई दे, अल्लाह उससे रोज क़यामत की मुसीबत दूर करेगा। को सुभान अल्लाह। और जो किसी तंगी वाले पर आसानी करे, अल्लाह दीन दुनिया में उसकी उस पर आसानी फरमाएगा। और जो किसी की पर्दा पोशी करे, अल्लाह दीन दुनिया में उसकी पर्दा पोशी करेगा।